कॉग्निटिव फंक्शन इज द ब्रॉडर टर्म। ठीक है, कॉग्निटिव फंक्शन जिस तरह से कैसे फंक्शन, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हमारे दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट्स है आपका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर और दूसरा है कॉग्निटिव फंक्शन। तो कॉग्निटिव फंक्शन को ब्रॉडर टर्म क्यों बोला गया है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को छोटा टर्म या शॉर्ट टर्म क्यों बोला गया है? तो आप लोग जैसे किसी चीज़ का हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम उसका सिर्फ बाहरी चीज़ देखते हैं, वो किस तरह से काम करेगी नहीं पता। मान लीजिए एक सिंपल सा हम लोगों ने पेन लिया, तो पेन का स्ट्रक्चर हमें पसंद आ गया, कैसा है, उसका कलर कैसा है, वो उसका कैप कैसा है, सारा कुछ देख लिया हम लोगों ने। लेकिन उसका फंक्शन क्या है उस पर वो ज़्यादा डिपेंड करेगा ना कि कॉग्निटिव में उसका फंक्शंस क्या है। अगर वो अच्छे से काम करेगा तभी वो हमारे लिए यूजफुल है, नहीं तो सिर्फ स्ट्रक्चर देख के तो हमें वो अट्रैक्ट कर सकता है अगर उसका कुछ काम ना हो तो। इसलिए कॉग्निटिव फंक्शन को ब्रॉडर टर्म कहा गया, क्योंकि हम उसमें इसको देखते हैं वो किस तरह से वर्क करता है। अगर वर्क अच्छा करेगा तभी वो हमारे लिए यूजफुल होगा। तो कॉग्निटिव फंक्शन को इसलिए ब्रॉडर टर्म में डाला गया। तो कॉग्निटिव फंक्शन ब्रॉडर टर्म दैट द रेफर टू मेंटल प्रोसेस involved in the acquisition of knowledge, manipulation of information and reasoning. Cognitive function include the domains of perception, memory, learning, attention, decision making and language ability. तो cognitive function में क्या क्या चीज़ें हमें इंक्लूड करते हैं? तो परसेप्शन, हमारे किसी चीज़ को देखने का क्या परसेप्शन है, हमारी मेमोरी कैसी है, हमारी लर्निंग कैसी है, हमारा अटेंशन कैसा है, हमारा डिसीजन मेकिंग कैसा है एंड हमारा लैंग्वेज एबिलिटी कैसी है। ठीक है, उसके बाद आता है कॉग्निटिव फंक्शन को हम तीन तरह से डिवाइड करते हैं। क्या क्या चीज़? तो पहला है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन को हम लोग हिंदी में अनुकूलन बोलते हैं। किसी चीज़ को हम कैसे अडेप्ट करते हैं, कैसे हम उस चीज़ में ढलते हैं, ठीक है, कैसे हम उस जगह पे एडजस्ट करते हैं, वो चीज़ होता है हमारा एडेप्टेशन। जब भी हम कहीं नई जगह जाते हैं तो हम उस जगह के इन्वायरमेंट से, वहाँ के खाना पीना कल्चर सब चीज़ से क्या अडेप्ट करते हैं, वो हुआ आपका अडेप्शन, अनुकूलन करना। इक्विलिब्रियम मतलब किस तरह से हम कोई चीज़ को बैलेंस करते हैं। डिसइक्विलिब्रियम मतलब हम अगर कहीं पे कन्फ्यूज हो गए हैं, कहीं पे अनबैलेंस हो गए हैं तो हमारा हो गया वो डिसइक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रेशन, इन दोनों स्टेट को जब इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम स्टेट से जब हम निकल जाते हैं, पूरे माइंडली हम बैलेंस्ड हो जाते हैं, तो उसको हम लोग कह सकते हैं इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रेशन एक जैसा ही वर्ड है, थोड़ा सा सिमिलर वर्ड है। ठीक है, देन हम लोग आते हैं कि इसको ये किस तरह से काम करता है। ये जो तीनों चीज़ है एडेप्टेशन, तो एडेप्टेशन के अंदर ही आपका आता है एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। ठीक है, और आपका इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम, इस पिक्चर को देख के आप समझ सकते हैं। ठीक है, देन अब हम पढ़ते हैं एडेप्टेशन। एडेप्टेशन में क्या है? तो एडेप्टेशन इज़ द एबिलिटी टू एडजस्ट न्यू इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस। जैसे मैंने कहा कि जैसे आप कोई नई जगह जाते हैं, नया खाना पीना, नया रहना, नया एनवायरनमेंट में, जैसे कहीं आप घूमने गए तो वहाँ उस माहौल को आपने अडेप्ट किया, तो उसी तरह अडेप्टेशन है कि जब भी आप कोई न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ एडजस्ट करते हैं, नया एक्सपीरियंस लेते हैं, तो वो आपका क्या है? एडेप्टेशन। एडेप्टेशन को दो हिस्सों में बांटा जाता है। ठीक है, तो लर्निंग इज इसेंशियल अडेप्टिंग टू आवर कंस्टेंटली चेंजिंग इन्वायरमेंट थ्रू एडेप्टेशन। वी आर एबल टू अडॉप्ट न्यू बिहेवियर दैट अलाउ अस टू कोप विथ चेंजेस। हम क्या करते हैं? अडॉप्ट करते हैं न्यू बिहेवियर। उससे क्या होता है? हम अपने आप को चेंज करते हैं, उस जगह से, उस वातावरण से अपने आप को अनुकूल करते हैं। द अडेप्टेशन प्रोसेस इटसेल्फ कैन टेक प्लेस इन टू वेज। और जो अडेप्टेशन प्रोसेस है वो क्या करता है? दो तरह के पार्ट्स में लेता है। तो पहला है एसिमिलेशन एंड सेकंड है आपका एकोमोडेशन। एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन इज द कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू इन्फॉर्मेशन फिट इनटू योर एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड। ठीक है, एसिमिलेशन होता है कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन पहले से है, उसके साथ जब आप कुछ नया जोड़ते हैं तो वो उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करता है। जैसे मैंने कहा ना कि किसी बच्चे ने अगर 4 पैर वाला डॉग सबसे पहले देखा है, तो वो जब भी कोई 4 पैर वाला जानवर देखेगा, तो मान लीजिए उसके सामने कोई गाय आ जाती है, तो भी उसको क्या बोलेगा? उसको डॉग बोलेगा। तो ये जो उसने एक चीज़ उसके दिमाग में स्कीमा बना हुआ है, उसके साथ जब वो नया इन्फॉर्मेशन है, स्कीमा, उसके पास जो इन्फॉर्मेशन पहले से है एग्जिस्टिंग, उसके पास जो अंडरस्टैंडिंग है कि 4 पैर वाले जो जानवर होते हैं वो डॉग होते हैं, तो वो सामने वाला जब भी कोई सामान दिखेगा उसको क्या बोलेगा? डॉग। तो इसी को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एसिमिलेशन। देखिए एसिमिलेशन को समझने का कितना अच्छा है कि द एबिलिटी टू incorporate new knowledge into existing knowledge. Saw this 4-legged animal for the first time, calls her 4-legged pet doggy. Child will call this is a doggy. ठीक है, वो कोई भी डॉगी देखा है तो कोई भी सामने वाला डॉगी को सिमिलर देखेगा तो उसको डॉगी बोलेगा। ठीक है, ये क्या है? आपका एसिमिलेशन है। उसके दिमाग में अगर 4 पैर वाला डॉग का चिक्स बना हुआ है, सामने उसने 4 पैर वाला डॉग देखा है, तो वो क्या करेगा? उसको डॉग ही बोलेगा। ठीक है, व्हेन चाइल्ड फर्स्ट ये एलिमेंट डॉग, अगर दूसरा भी डॉग देखेगा अगर दूसरे जाति प्रजाति का, तो भी उसको वो क्या? डॉग ही बोलेगा। ठीक है, ये होगा एसिमिलेशन कि आपके उसके दिमाग में एक एग्जिस्टिंग नॉलेज है कि 4 पैर वाला जानवर डॉग होता है, तो सामने वाले को जब भी दिखेगा